क्योंकि मनुष्य केवल आंखा मीची अंधा, मतलब एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। और क्या होती है मनुष्यों में विशेषताएं, कि मनुष्यों में अनेक कलाओं में निपुणता होती है। कलाओं में निपुणता होती है मैंने जैसे शिल्प कला, वादन कला, नृत्य कला, गायन कला। ये तिरंचों में नहीं होती। तिरंचों की कोई मतलब गायन कला, तिरंचों की कोई गाते गाने के लिए उनकी कोई वो नहीं होती म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कि एक बार वो भी सब इकट्ठे हो गए कि आज तो कोयल का म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मतलब ऐसी कोई उनमें कोई चीज नहीं होती, कोई व्यवस्था ऐसा अपनी है। कोई गाना बजाना, नाचना, क्या कोई भाषण देना, शिल्प कला है, मकान बनाना, गाड़ी बनाना, ये सब किसमें है? सारी कलाएं सब मनुष्यों की, तिरंचों की नहीं है। इसलिए इन कलाओं में कुशल होते हैं। और क्या चीजें होती है, मन के बारे में इनकी धारणा शक्ति बहुत अधिक होती है। किनकी? मनुष्यों की। जो आज चीज पढ़ाई है वो याद रख सकते हैं, यदि उसकी कीमत समझेंगे तो याद नहीं रखेंगे। जैसे जिसको जिसकी वैल्यू लगती है वो उस चीज को क्या रख करता है? याद करता है। अपने आप याद करता है क्या? बल्कि याद हो ही जाती है। जिसको जो जिसका जो बिजनेस होता है उसको उसकी चीज के रेट याद हो जाते हैं। तो ये मनुष्यों में धारणा शक्ति विशेष होती है। और मनुष्य जो है इसलिए भी मनुष्य कहे जाते हैं क्योंकि ये मनु की संतान माने जाते हैं। मनु की, किसकी? मनु की। मनु कौन होते हैं? मनु, मनु कहते हैं अपने कुलकरों को। किनको कहते हैं? कुलकरों को। कुलकर माने तीसरे काल के अंत में कुलकर होते हैं, जो कि उस समय भोग भूमि समाप्त होती है, कर्म भूमि चालू होती है। तो लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि भाई कैसे अपने को आजीविका करना, मतलब खाने के लिए क्या खाना, किस तरह से खाना। जैसे अन्न पड़ा हुआ है तो इस अन्न को कैसे पकाना, कौन से अन्न को किस तरह से पकाना, क्या खाना। जैसे गन्ना है तो गन्ने को पेल के उसका जूस पीना, और सेब फल है तो उसको खाना, मतलब किस चीज को, गेहूं है तो उसको उसको पकाना। तो ये सारी चीजों की शिक्षाएं जिन्होंने हमको दी, ऐसे जो कुलकर थे, तो हम सब कुलकरों की संतान माने जाते हैं इस अपेक्षा से, क्योंकि उन्होंने हमको आजीविका की शिक्षा दी। आजीविका का ज्ञान हमको किनसे मिला? उनसे मिला। इसलिए हम क्या है? मनुष्य। चार कारण से मनुष्य। कौन कौन से? नंबर एक, मन में बहुत निपुण होते हैं, मैंने हे उपाधि हित हित का विचार कर सकते हैं। नंबर दो, मन के द्वारा याद रख सकते हैं। नंबर तीन, शिल्प कला, वादन कला, गायन कला आदि अनेक कलाओं में कुशल होते हैं। और नंबर चार, कि ये मनु की संतान माने जाते हैं, अर्थात कुलकर्णों ने इनको आजीविका का उपदेश दिया था इसकी। मनु, चौथा कौन है? देखो देव। अब याद चौथे नंबर का है। और देव जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं उसके अनुसार उन्हें फल भी मिलता है। उनके उन्हें फल मिले ऐसे स्थान भी होते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान कहाँ है? नरक आदि गति। उसी प्रकार जो जीव पुण्य भाव करता है उसका फल भोगने का स्थान देवगति। देवगति में मुख्यतः भोग सामग्री प्राप्त रहती है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देवगति के जीव कहते हैं। देखो, पाप के फल भोगने का स्थान यदि नरक गति है, तो पुण्य के फल भोगने का स्थान कौन सी गति है? देवगति। और धर्म के फल भोगने का स्थान क्या है? मोक्ष। पाप का फल नरक, पुण्य का फल देवगति, और धर्म का फल मोक्ष। अपन जो कर रहे हैं, तो अपन जो धर्म के नाम पे जो भी कर रहे हैं वास्तव में अपन पुण्य कर रहे हैं। धर्म जिस दिन अपने जीवन में आएगा उस दिन अपना मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो जिस दिन अपने जीवन में प्रकट होगा अपना मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। तब तक अपना ये सब क्या है? पुण्य है। इससे अपने को क्या मिलेगा? देवगति मिलेगी। है स्वर्ग तो मोक्ष का लॉक है। स्वर्ग को भी लॉक नहीं, मोक्ष को भी लॉक और कुछ नहीं, आप खोलोगे तो खुल जाएगा। ट्राई करना पड़ेगा उसके। तो पाप के फल भोगने का स्थान है नरक गति, और पुण्य के फल भोगने का स्थान क्या है? देवगति। मैंने कोई जीव यदि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप करेगा, क्रोध, मान, माया, लोभ करेगा, तो उसके फल से उसको क्या जन्म लेना पड़ेगा? नरक। क्योंकि यहाँ पाप के फल देने की सामग्री नहीं। किसी ने खूब पाप किया, समझ लो किसी ने किसी देश के ऊपर बम गिरा दिया। जैसे गिराया था ना, किसने गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया। तो अब वो बम गिराया, जिसने बम गिराया, और जो भी उसका जिम्मेदार था उस घटना का, अब उस आदमी के लिए इस संसार में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे उसको उसके पाप का फल दिया जा सके, उसको उसके पाप का दंड दिया जा सके। है कोई सामग्री? आप कितनी बार उसको मारोगे? ज्यादा से ज्यादा एक बार मार सकते हो। आप फांसी दोगे कितनी बार दे सकते हो? आदमी को फांसी कितनी बार दी जा सकती है? कितनी बार दे सकते हैं आदमी को फांसी? एक दो बार तो दे सकते। एक बार दे दी फिर उसके बाद तो मर ही जाएगा, किसको दोगे फांसी?
तो यहाँ तो अपन किसी भी जीव को यदि फांसी भी देंगे तो एक ही बार देंगे। मारा कितना उसने, कितने लोगों को मारा, कितने को मारा, कितने को था, कम से कम लाख लोग मरे थे, लाखों लोग मरे। और उसका उसको आप यहाँ दंड दे ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे कि उसको यहाँ दंड दिया जा सके। एक से ज्यादा बार उसको आप मार ही नहीं सकते। सुसाइड भी करेगा तो एक ही बार मरेगा ना। और हो सकता है कि उसको कोई दंड न भी मिले। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो कि खूब हजारों लोगों को मार डाले और जिंदगी भर पकड़ में ही नहीं आए, और पूरी जिंदगी उनकी ऐसी कैसी बीत जाए, सामान्य कोई फल कुछ नहीं मिले। तो इसलिए जब किसी ने पाप किया है और उसकी उसके उसके दंड देने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई सामग्री है नहीं, तो ऐसा स्थान उसके लिए अवश्य होना चाहिए कि जहाँ उसको अपने पाप के फल की सजा मिले। और वो उस स्थान क्या है, उसी स्थान का नाम क्या है, नरक। क्योंकि यहाँ तो अपन कितना ही कुछ कर लो आप यहाँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ आपको उसका कुछ फल नहीं मिले। यहाँ कोई कितना ही करप्शन करे, कितना ही भ्रष्टाचार करे, सबको लूट ले, खूब चोरी करे, सब करे, और जिंदगी भर हो सकता है कैसा रहे, आराम से रहे, कोई उसको कुछ भी परेशान तक नहीं करे। लेकिन अब उसको उसके पाप का फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। प्रकृति क्या कहती है, यदि नहीं नहीं यदि मिले तो फिर पाप से डरना क्या है, खूब पाप करो, दूसरे को मारो, कोई डर नहीं, कोई चिंता की कोई बात नहीं। हाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ कोई कुछ नहीं करे। तो कोई भी हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, कुशील सेवन करे, परिग्रह करे, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि नरक कोई है ही। यदि नरक कोई हो ही नहीं तो केवल अपने को चिंता कहाँ की करने की जरूरत है, इस लोक। लेकिन वास्तव में इस जीव ने जो जो पाप इस लोक में किए हैं उसका फल उसको भुगतना पड़ता है, और उसके फल भोगने का स्थान ही क्या है, नरक गति। जैसा नरक के बारे में ट्रू है, बिल्कुल उसका रिवर्स अपोजिट देवगति के बारे में ट्रू है कि किसी ने यहाँ पे खूब धर्म साधना की है, खूब मंदिर गया, खूब स्वाध्याय सुनी, खूब उसने जीवों को दान दिया, अभय दान दिया, सब किया, क्षमा से संतोष से रहा, शांति से रहा, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे प्रतिकूलता हो सकता है, जिंदगी भर आती रहे, हो सकता है ना। कोई आदमी खूब धर्मात्मा भी हो लेकिन उसका शरीर रोगी बना रहे, उसको निर्धनता आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई नौकरी चली जाए, मतलब अनेक प्रकार की आपत्तियां उसके जीवन में आ सकती है। तो अब उसने जो इतना सब कुछ धर्म किया है उसका फल उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उसके फल भोगने का स्थान कहाँ है, माने ये मनुष्य गति और तिरंज गति तो वास्तव में कर्म भूमि है। यहाँ हम कर्म करते हैं, फल इसका तो इन दो गतियों में भोगते हैं। पाप का फल भोगते हैं नरक में, और पुण्य का फल भोगते हैं देवगति। यहाँ तो अपने को एक चांस मिला है कि आपको कहाँ जाना है उसकी आप तैयारी कर लो। यदि देवगति में जाना है तो अच्छा पुण्य भाव कर लेगा, तो नरक में जाना है तो खूब पाप कर ले, और नरक और देवगति से छूटना है तो धर्म कर, मोक्ष मार्ग में लग जाए। ये है इसका। तो इसलिए कहा कि यहाँ जो जैसे पाप के फल भोगने का स्थान नरक गति, उसी प्रकार पुण्य के फल भोगने का स्थान क्या है, देवगति। देवगति में मुख्यतः भोग सामग्री रहती है, बिल्कुल उसके उल्टा आप नरक का उसका मान लगा लेना। जैसे नरक में निरंतर भूख प्यास का दुख है, तो वहाँ कोई भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जब कभी लगती भी है तो कंठ से अपने आप अमृत झर जाता, मतलब अपने आप उनकी प्यास समाप्त हो जाती। कंठ होता है, कंठ से अमृत झरता है, उससे उनकी प्यास समाप्त हो जाती, भूख समाप्त हो जाती है। वहाँ भीषण गर्मी सर्दी रहती है, या इनका ऐसा एकदम बढ़िया जन्म होता है, उत्पाद से यहाँ पे जन्म होता है, जैसे कोई एकदम कोई फूलों की सेज पे सो के उठा, ऐसे उनका जन्म होता है। और नारकियों को कहीं बाहर जाने की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं जा सकते बाहर, वज्र के पिंजरे में कैद है, और इनको जहाँ जाना है वहाँ सब जगह जाने की सुविधा है। जिस जिस नंदन वन में जाना हो तो नंदन वन में, तो पांडु वन में जाना हो तो पांडु वन, जाने आने की खूब फैसिलिटी, जितनी ट्रेवलिंग करना होता करो, कोई चिंता नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, कोई टिकट की टेंशन नहीं, रिजर्वेशन की कोई टेंशन।
नील कापोत लेशिया होती है, इनकी अच्छी लेशिया होती है, पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया। इसके अलावा ये 8 रिद्धियों से संयुक्त होते हैं। मैंने अपने शरीर को मन चाह रूप दे देना, शरीर को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना, हल्का बना लेना, भारी बना लेना। नारकियों की जो विक्रिया होती है वो अशुभ होती है। मतलब नार की विक्रिया करेंगे तो अशुभ करेंगे, शेर की, कुत्ते की, बिल्लियों की, एक दूसरे को खाने के लिए। और यहाँ वो एक दूसरे को सुखी करने के लिए मानव विक्रिया करते हैं। इतनी शरीर आदि की इनकी अनेक विक्रिया होती है। और इनका जो स्वभाव होता है वो निरंतर नाना देशों में क्रीड़ाएं करना, इंद्रिय के विषय भोगों में लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं। वो जो पूजा पाठ भी करते हैं तो कम करते हैं, सब नहीं करते हैं। पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, पृथ्वी भी बन सकते हैं, जल भी बन सकते हैं। नहीं, नारकी देव मर के कभी नरक नहीं जाएगा, नारकी मर के कभी देव नहीं बनेगा, नारकी मन के पुनः नारकी नहीं बनेगा, देव मर के पुनः देव नहीं बनेगा। माना नरक और देव से 2 ही जगह जाने की है, कौन सी? तिरंचुर बन, आएंगे भी 2 ही से, जाएंगे भी 2 ही है। किनकी? देवताओं की भी बिल्कुल वैसे ही है। जैसे इनकी कम से कम 10,000 थी नारकियों की, ऐसे देव की भी कम से कम आयु कितनी है? 10,000, अधिक से अधिक 33 साल। बिल्कुल एकदम डिक्टो काम है बिल्कुल। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नरक के अंदर दुख बढ़ता जाता है, जैसे 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 ऊपर जाते हैं देवताओं की विषय भोग सामग्री बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है। नीचे जाते हैं नरक की उम्र बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो देवताओं की उम्र बढ़ती है। नीचे जाते हैं देवताओं की कषाय ज्यादा ज्यादा होती है, ऊपर जाते हैं देवताओं की कषाय कम कम होती जाती है। नीचे जाएंगे तो देवों का, नारकियों का शरीर भी बड़ा होता जाता है, ऊपर जाते हैं तो देवों का शरीर छोटा होता जाता है, परिग्रह कम होता जाता है ऊपर, और इधर अधिक परिग्रह की अभिलाषा नीचे नीचे पड़ती है। सब बिल्कुल अपोजिट है। मतलब अपन मध्य लोक में है जहाँ मनुष्य और तिर्यंच है, और ये ऊपर और नीचे ये 2 अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, इनमें देव और नारकियों का निवास था। क्या गलत है? हाँ, में उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है। मनुष्य गति तो जंक्शन है, चारों गतियों से आने का भी जंक्शन है और चारों गतियों में जाने का भी जंक्शन। यहाँ से आपको जहाँ जाना है वहां जा सकते हो, जहां से आना है वहां से आ सकते हो, ऐसा है। ये मनुष्य और तिर्यंच जैसी गतियां। तो देवगति मुख्यतः भोग सामग्री होती है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देवगति के जीव कहते हैं। अब अपन अगली बार ये पढ़ेंगे कि अच्छी गति कौन सी है। पढ़ लें इसको, पढ़ ही लेते हैं। अच्छी गति कौन सी है? जब दुख ही है, विषय की जो सामग्री है उसको भोगने की आकुलता है। चीज पड़ी है, उसको खाने की आकुलता। पहले मिल नहीं रही थी, उसकी प्राप्त करने की आकुलता थी, अब मिल गई है तो उसको भोगने की आकुलता है, इसको भोगू कैसे। इसलिए वहां भी आकुलता, ये दुख ही है। अभी आएगा इसमें, देवगति भी दुख स्वरूप ही है। देवगति
हमारे को एक इंद्री बन जाता है, तो खोटे भाव होते हैं उसके, मैंने उसका वियोग का इतना दुख अंतर में सताता है, जितनी उसने जीवन भर सुख नहीं भोगा हो उससे ज्यादा 6 महीने तक वो वियोग का दुख सहता। इसलिए चारों ही गतियां संसारी है, इसे छोड़कर जो मुक्त हुए वे सिद्ध जीव पंचम गति वाले हैं। तो सिद्ध जीव इसका भी परित्याग क्यों करते, कितना बढ़िया तर्क दिया। यदि मनुष्य गति अच्छी होती तो फिर इसको छोड़ के वो मोक्ष में क्यों जाते, मनुष्य में ही रह जाते। जीव तो अस्पर्श स्वभावी है ना, उसमें क्या होने वाला है। अस्पर्श है, आलस है, अगंध है, अवर्ण है, अमूर्ति आत्मा, अमूर्ति शरीर के संबंध से ना शरीर को अपना मानता है, तो जब शरीर में कुछ आपकी जो गंध है उसको गंध का कोई दुख नहीं है, ऐसे खोटे रूप का भी कोई दुख नहीं होगी, देख ही नहीं रहा है। ये जो नरकती और देवकती है यहाँ भी ये दिनेश करना एक इंद्री सिर्फ दो तीन चार